सभी बिगनर्स के लिए होने वाला है, जो कि अपना फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है वो VS कोड में ओपन करना चाहते हैं। यानी कि उनको फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए VS कोड की ज़रूरत लग रही है, लेकिन उनको VS कोड को यूज़ करना आता नहीं है, या फिर उन्होंने कभी VS कोड को यूज़ किया ही नहीं है और उनको VS कोड के बारे में सीखना है कि हम फ्लटर का यूज़ कैसे करेंगे अगर VS कोड यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज हम VS कोड को सेटअप करेंगे और उसमें मैं आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करके और उसको रन करके भी दिखाऊंगा। क्योंकि देखो, फ्लटर का हमारे पास बेस्ट ऑप्शन इसलिए होता है क्योंकि अगर आप एक बार कोड लिख लेते हो ना, तो उसको एंड्रॉयड, iOS, मैक, लिनक्स या यहाँ तक कि आप विंडोज़ के लिए भी उसको चला सकते हो। यानी कि एक बार कोड लिखते हो और सभी प्लेटफॉर्म के लिए वो कोड रन हो जाता है। तो हमें कोड एक बार लिखना पड़ता है और हमारा प्रोजेक्ट सभी के लिए रन हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है। तो VS कोड के लिए मैं दिखाता हूँ, और उससे पहले मैं आपको है ना, ये देखो स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे। तो आज हम ये चारों स्टेप कवर करेंगे इस वीडियो में, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टेप पर बढ़ने से पहले आ जाते हैं हम एक बार कि हम VS कोड को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखो, मैं आपको शॉर्टकट में दिखाता हूँ आपको VS कोड कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए मैंने गूगल ओपन कर लिया है और आपको बस सिंपल सा इतना लिखना है, VS कोड, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, VS कोड डाउनलोड, और लास्ट में आप ये भी लिख लो, VS कोड डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक है। वैसे तो वो आ ही जाएगा, पर आपको विंडोज़ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद चलो मैं इसको हटा के भी दिखा देता हूँ। तो VS कोड डाउनलोड लिखना आपको गूगल में बस इतना सा, और आपके पास देखो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, यहाँ पे आपको जाना है और आपके पास ये तीनों ऑप्शन है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो फिर आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, और अगर आपके पास लिनक्स का सिस्टम है तो फिर आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, इन दोनों में से, ठीक है। और मोस्टली सबके पास विंडोज़ होगा, तो विंडोज़ के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि विंडोज़ 10 और 11 दोनों के लिए डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी विंडोज़ है ना, तो विंडोज़ के लिए मैं ये फर्स्ट वाला ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टैप करोगे, बस अब वेट करना है और हमारा ये डाउनलोड स्टार्ट होगा। और ये देखो, मुझे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ एक बार, और ये हमारा डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो बस इतना सही स्टेप है आपको डाउनलोड करने के लिए, और ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा ऑप्शन है, बस इतना सा किया आपने और ये VS कोड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डाउनलोड करता हूँ। तो डाउनलोड हो गया बाद, इसके बाद आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये रहा मैंने। तो अब देखो आपको सेटअप कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो एक्सेप्ट दिख रहा है ना, आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दो। फिर देखो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, तो आपको ये सारे टिक कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऐसे खाली होगा, ये दोनों टिक होंगे, लेकिन आपको इन सबको ऐसे टिक करना है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन आप इन सबको एक बार टिक कर लेना, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट करना और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा वेट करना और ये इंस्टॉल हो जाएगा। और देखो, इंस्टॉल मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास पहले से डाउनलोड है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो देखो कहाँ गया, ये देखो मेरे पास पहले से डाउनलोड है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो ये आपके पीसी में इंस्टॉल होगा और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रोग्रेस होगा और फिर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास पहले से डाउनलोड है, इसलिए मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो देखो अब हम क्या करेंगे, डाउनलोड भी हो गया। इसके बाद आपको VS कोड को यहाँ से ओपन कर लेना है,
ठीक है। तो ये हमारा VS कोड ओपन हो गया, ठीक है। और अब आते हैं हम, ओपन करने से पहले हम आते हैं स्टेप के ऊपर, ठीक है। तो देखो आज हमारे ये जो चारों स्टेप है ना वो कवर करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, तो पहले स्टेप में है कि हम जो अपना प्रोजेक्ट है ना फ्लटर का, या फ्लटर की भी बात नहीं है, फ्लटर के अलावा आपका जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे पाइथन का हो या किसी का भी हो, तो हम देखते हैं कि क्योंकि हम फ्लटर की बात कर रहे हैं तो मैं फ्लटर की बताता हूँ आपको। तो देखो फ्लटर में आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ता है। और फोल्डर क्रिएट करते हो तो उसको ओपन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो अभी हो सकता है इसमें ओपन करने के लिए 2-3 तरीके हैं, लेकिन आपको कौन सा पसंद आता है तो आप वो वाला यूज़ कर सकते हो, है ना। आपको कोई शॉर्टकट वाला पसंद आता हो तो मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि हम फ्लटर के प्रोजेक्ट कैसे ओपन करते हैं, फिर आप चूज़ करना आपको जो ठीक लगे वो वाला, ठीक है। तो मैं पहला स्टेप पे आता हूँ कि हम ओपन कैसे करेंगे। तो देखो ये तो VS कोड है हमारा, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो सबसे पहले आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। और फोल्डर आप कहाँ पे करोगे वो तो आपकी चॉइस होगी कि आपको अपना फ़ोल्डर कहाँ पे रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझाना भी इजी होगा। तो देखो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। और इस फोल्डर का आपको क्या नाम देना है, तो यहाँ पे आपको देना है, देखो VS कोड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आप अपने फोल्डर का कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि इसके अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट जो है ना वो VS कोड के हैं जो आप क्रिएट करोगे। तो आपको फाइंड करना इजी होगा कि आपके सारे प्रोजेक्ट कहाँ हैं। तो अच्छा है आप एक फ़ोल्डर बना के रख लो उसमें सारे, ठीक है। तो हमारा ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। आप चाहो तो कहीं और भी रख सकते हो जहाँ पर भी आपके ड्राइव में ऑप्शन हो, ठीक है। वैसे तो मैंने देखो मैं अपने प्रोजेक्ट ऐसे बना के रखता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन आप डेस्कटॉप पे भी बना सकते हो, ठीक है। अब VS कोड में ओपन करता हूँ। तो देखो जैसे VS कोड आपका ओपन होगा ना, अब यहाँ पे आ रहा है आपके पास देखो ओपन फोल्डर का ऑप्शन, ठीक है। यानी कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ, फोल्डर कहाँ पर है, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ तो अब फोल्डर की लोकेशन पूछ रहा है कि आपका फ़ोल्डर कहाँ है। तो हमने देखो अभी कहाँ बनाया है, डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। और ये हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और अब हमारा डेस्कटॉप के ऊपर है ना, तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा। अगर आपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर कहीं और बनाया तो वहाँ पर जाना होगा, ठीक है। तो मेरा डेस्कटॉप के ऊपर है तो मैं डेस्कटॉप ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे कहाँ है। तो ये देखो ये रहा डेस्कटॉप, और ये जो हमने फ़ोल्डर बनाया ना वो देखो यहाँ पे आ गया, और इसका नाम दिख रहा है आपको, ये वाला फ़ोल्डर है। और यहाँ से फिर देखो सेलेक्ट कर लो यहाँ से, तो ये सेलेक्ट कर लोगे तो फिर आपका फ़ोल्डर ऐसे ओपन होगा, और इसको फिर आपको यहाँ से ट्रस्ट पे कर लेना है, ओके, ठीक है। अब ये आपका फ़ोल्डर ओपन हो गया। इसमें देखो जो आपका फ़ोल्डर का नाम था ना वो, और यहाँ पे देखो दोनों सेम है, ठीक है। ये तो है हमारा पहला तरीका कि हम फोल्डर को कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। और इस फोल्डर को मैं अभी यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, देखो वापस, ठीक है, मैं क्लोज़ करता हूँ। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि इस फोल्डर को कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, फिर यहाँ पे देखो ओपन विथ कोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और ये ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने अभी जो मैंने बताया था ना पहले आपको सारे टिक करने, तो आपने जो टिक किए थे ना उस हिसाब से आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप ओपन कर लो ओपन विथ कोड, ठीक है। तो ये सारा काम वही होगा जो हमने सेलेक्ट करके किया है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पे भी ओपन हो गया, ठीक है। आप इसमें कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही ओपन कर सकते हो, या फिर वो पहले वाला तरीका भी आपके लिए जो ठीक लगे, ठीक है। हमारे फोल्डर के अभी 2 तरीके ही हैं,
बता दिए मैंने आपको, ठीक है। फिर देखो हमारे पास आते हैं दूसरे स्टेप में कि हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोजेक्ट फ्लटर का जब क्रिएट करोगे उससे पहले ये दोनों आपके पास डाउनलोड होना ज़रूरी है। कौन सा? ये जो दिख रहा है ना फ्लटर, ये फ्लटर और डार्ट, ये दोनों इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तभी आपका फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब आप इसको कहाँ से डाउनलोड करोगे? तो देखो आप आना है यहाँ पे लास्ट में, एक्सटेंशन दिख रहा है आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन, इसके ऊपर टैप करना। फिर आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है ना, तो आप यहाँ पे लिख लेना फ्लटर। जैसे ही फ्लटर लिख के सर्च करोगे ये देखो आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, क्योंकि देखो मैंने तो पहले से इंस्टॉल कर लिया ना, इसलिए मुझे यहाँ पे अनइंस्टॉल दिख रहा है, लेकिन आपके पास सीधा इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना यहाँ से, फ्लटर और डार्ट दोनों को, ठीक है। ये और ये वाला दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो देखो दोनों आपने कर लिए। उसके बाद हम आते हैं कि क्रिएट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको कमांड टाइप करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो कंट्रोल शिफ्ट और पी, ये ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास, देखो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और पी टाइप करना आपको, और तीनों को एक साथ करना है, ठीक है, ठीक है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट पी लिखोगे, ये ऐसा ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है फ्लटर, ठीक है। और हाँ, अगर आपने फ्लटर को पहले इंस्टॉल नहीं किया ना, क्योंकि देखो ये आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कहाँ गया, अगर आपने ये दोनों इंस्टॉल कर दिए लेकिन आपके पीसी में फ्लटर इंस्टॉल ही नहीं है तो फिर काम ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैंने है ना थोड़े दिन पहले ये वीडियो बनाया था कि आप फ्लटर को इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये विंडोज़ में एंड्रॉयड स्टूडियो और VS कोड दोनों के लिए बताया है इसमें। तो आप एक बार ये वीडियो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्लटर को कैसे डाउनलोड करना है। क्योंकि आपके पीसी में फ्लटर डाउनलोड होगा ना, तब भी आपका ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो काम करेगी, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना ये वाला, ठीक है। तो ये वीडियो का लिंक भी दे दूँगा मैं आपको कमेंट में, ठीक है। इसको डाउनलोड करना, देख लेना एक बार और इंस्टॉल कर लेना। फिर आप ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे करना है कंट्रोल शिफ्ट और पी, ठीक है। तो तीनों करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना सिर्फ फ्लटर, ठीक है। और देखो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाएगा नया, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। तो यहाँ से ओपन करना है इसको। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन दिख रहा है ना, इसके ऊपर टैप करना है एक बार, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है आपका फोल्डर का कहाँ है प्रोजेक्ट, यानी कि आप जो फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना, इसको सेव कहाँ पे करना है। तो हमारा फोल्डर ये रहा जो हमने अभी बनाया था, और हमारा ये डेस्कटॉप के ऊपर है। तो देखो ये रहा हमारा VS कोड, ठीक है। तो मैं इसी फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सारा सेव होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखो आपको क्या करना है, अब आपका प्रोजेक्ट का नाम देना है, यानी कि जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना फ्लटर का, उसका क्या नाम रखना है, ठीक है। तो आप अपने प्रोजेक्ट का जो भी नाम देना चाहते हो ना वो देना है यहाँ पे। और मैं अभी इसको चेंज नहीं करूँगा, मुझे यही रखना है। लेकिन आपको जो चेंज रखना है आपके प्रोजेक्ट का नाम, वो यहाँ पे चेंज कर लेना इसको। फिर आपको कीबोर्ड से एंटर बटन होता है ना, उसको टैप करना है, ठीक है। और थोड़ा सा वेट करना है आपको। तो अब क्या होगा कि आपके जो फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है ना वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है देखो, तो हमारा फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है ना वो क्रिएट हो रहा है। और हमारी यहाँ पे देखो सारी फाइल्स आ गई जो फ्लटर की है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा प्रोजेक्ट जो कि फ्लटर में क्रिएट हो गया है। जब आप फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो आपके पास कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट है। अब देखो ये तो प्रोजेक्ट है, आप इसको अब देखते हैं कि
हमारा क्या है। और इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे ये जो है ना दोनों एक्सटेंशन फ्लटर और डार्ट इन दोनों को इंस्टॉल करना है तो ये काम होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आप फ्लटर प्रोजेक्ट को भी है ना दो तरीके से रन कर सकते हो। एक सिंपल सा तरीका, एक दूसरा वाला जो शॉर्टकट है। ठीक है, तो इसमें भी दो तरीके हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट कैसे देखोगे। तो ये तो हमारे पास कोड है ना, पर हमें तो देखना है कि हमारा ऐप कैसा दिख रहा है अभी। तो वो देखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, देखो लेफ्ट में मैं फाइल में दिखा रहा हूँ, थर्ड नहीं 4th नंबर जो ऑप्शन होगा ना, यहाँ पे देखो रन, ये वाला 4th नंबर, इसके ऊपर टैप करना है। और यहाँ पे फिर देखो ये वाला ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे जब आप टैप करोगे ना तो आपका प्रोजेक्ट रन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टैप करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको टैप किया, अब आपके पास ये सारे ब्राउज़र आ गए। या अभी ये बता रहा है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है ना आप कहाँ पे रन करोगे। तो हम क्रोम में करेंगे, तो गूगल क्रोम आपके पास डाउनलोड होगा पहले से। तो यहाँ से क्रोम सेलेक्ट कर लो और अभी ये जो प्रोजेक्ट है ना आपका ये क्रोम में ओपन होगा। तो अभी हमारा ब्राउज़र ओपन हो रहा है जिसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमने, ताकि एक बार ये ब्राउज़र में ओपन होगा। ठीक है, तो एक बार ये रन हो रहा है और यहाँ पे दिखाता हूँ। तो एक बार ये प्रोजेक्ट रन हो जाता है ना, फिर मैं आपको सेकेंड वाला भी तरीका दिखाऊंगा कि आप प्रोजेक्ट को रन करने के लिए है ना शॉर्टकट तरीके से भी कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट तरीका था जिसमें हम रन करके देख सकते हैं। तो देखो हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम दिया था ना अभी, वो देखो यहाँ पे आपको ऊपर दिखा रहा है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम रखोगे वो यहाँ पर आएगा ऊपर। ठीक है, और ये हमारा क्रोम में ओपन हो रहा है। ठीक है, और ये देखो ये हमारा प्रोजेक्ट जो रन हो गया फ्लटर का, वो कुछ ऐसा दिखता है अभी। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं आपको टैप करके भी दिखा रहा हूँ और ये नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारा था पहला तरीका जहाँ से आप देख सकते हो आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ शॉर्टकट वाला, जहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हो। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड में से सबसे ऊपर वाला जो बटन है ना उसमें F5 बटन होगा। जो आपके कीबोर्ड में नंबर वाली रो है ना, जहाँ से आप टाइप करते हो, वहाँ पे देखो सबसे ऊपर लाइन होगी ना, वहाँ पे F5 का बटन होगा। तो आपको वहाँ से F5 बटन दबाना है, तो भी आपका ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो फिर से क्रोम में ओपन हो रहा है हमारा, क्योंकि मैंने इसको F5 बटन वाला प्रेस किया है। ठीक है, तो अब देखो F5 रन करोगे ना तभी वही क्रोम में ओपन होगा, सेम वाला प्रोजेक्ट हमारा। ठीक है, और एक और तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो आपको जो मेन डॉट डाट है ना फाइल, इसके अंदर आना है, ये जो मेन डाट वाली फाइल देखना। ठीक है, इसके अंदर देखो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा रन का। तो अगर आप इसके ऊपर टैप करोगे ना तभी ये आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो आपके पास 3 तरीके हैं, तो तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो पहला तो ये वाला जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ इसको। सबसे पहला तो ये वाला जो आपको रन के ऊपर आता है और यहाँ पे। ठीक है, दूसरा वाला था हमारा कीबोर्ड से F5 बटन दबाना है आपको। ठीक है, और तीसरा वाला ये है कि यहाँ पे देखो मेन डॉट डाट पे आना है, तभी आपको ये दिखेगा। जब आपका फाइल का नाम होगा ना मेन डॉट डाट, तभी इसमें आपको ये तीसरा वाला ऑप्शन दिखेगा, वरना वो दोनों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको रन का ऑप्शन दिखेगा। और इस तरीके से है ना आप फिर अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो फ्लटर में। ठीक है, और VS कोड में, सॉरी। ठीक है, तो VS कोड का आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो ना फ्लटर का VS कोड के अंदर, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो और VS कोड आपके प्रोजेक्ट को रन करेगा। ठीक है, और ये बहुत ही ईजी वाला तरीका है। ठीक है, और
नेक्स्ट वीडियो में हम है ना ट्राई करेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो को भी मैं आपको करके दिखाऊं कि एंड्रॉइड स्टूडियो में भी आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए तो इस वीडियो में हम इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर एंड्रॉइड स्टूडियो भी ट्राई करेंगे। तब तक है ना आप अपना जो प्रोजेक्ट है ना वो VS कोड में रन करके देखना कि आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से हो रहा है ना, और कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें कुछ आएगी नहीं, पर हो सकता है ना कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो शायद कुछ आ जाए। तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, नहीं तो मुझे कमेंट में बताना फिर